निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दिया है। ठीक है, अपना जो प्लान है वो इधर अ, अपना जो प्लान है इसको नीचे गिरने देते हैं इधर तक, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। मैं भी मैंने ट्रेड ले लिया अभी। बस अब अपने प्लान को फॉलो करना है, कोई दिमाग कहीं लगाना है नहीं। रिस्क ये हो सकता है कि यहाँ से लिया है ना ट्रेड, तो ये एक बार लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आ सकता है नीचे। और चूंकि जो अभी स्ट्रेटजी बनाई है इसमें मैं एवरेजिंग नहीं करता हूँ, तो ठीक है, इसमें हो सकता है कि एक ठीक ठाक लॉस भी देखने को मिले, पर कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। बस अब ख़त्म, मतलब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अब कोई मतलब नहीं है। स्टॉप लॉस कहाँ है अपना, इसके नीचे अगर आ जाता है, बड़ी कैंडल से ब्रेक कर देगा तो फिर स्टॉप लॉस बुक करना है। और टारगेट कहाँ है, टारगेट ये है 700 का, तो 600 तो ये चल ही रहा है, और नीचे मतलब 50% का स्टॉप लॉस है लगभग, और टारगेट 100 पॉइंट का है, तो 1:2 का रेशियो है। और अब हमारा जो काम है वो केवल इस चार्ट को देखना है। बस थोड़ा सा मेरा ये कंसर्न है कि एक बार ना ये यहाँ से इसको टेस्ट करने आ सकता है, और दूसरा कंसर्न ये भी है कि ये ऊपर जाके भी यहाँ से भी ये इधर टेस्ट करने आ सकता है, तो लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेड के बारे में आगे क्या होगा वो किसी को पता होता नहीं है। तो मैं अब साथ ही साथ लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है। ये यहाँ पे एक्चुअली में जो कल डिस्कस हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बाउंड एक फॉर्मेशन बनाया था, और मार्केट अप ट्रेंड में है यहाँ से। तो मेरा जो व्यू था कि इस अप ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करेगी ऐसे करके। दूसरा, इसका जो एविडेंस है कि ऊपर साइड का ही क्यों लेना है, कि यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है सबके, सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल होंगे। अब मान लिया कि अभी भी कोई सेल कर रहा होगा ना, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, वो इसके ऊपर लगाएगा, इसके ऊपर लगाएगा, इसके ऊपर लगाएगा, है ना। और जहाँ तक बायर के स्टॉप लॉस का सवाल है, तो वही बायर जितने यहाँ बाई किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ हो सकता है, लेकिन बायर के साथ इनका सपोर्ट है, ये जो बड़ी कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है, और ओवरऑल ट्रेंड भी जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए ट्रेंड के डायरेक्शन में ही लिया हुआ है ट्रेड। तो इसका लॉजिक ये है। अब एक और चीज़ है कि क्या मैंने ट्रेड जल्दी बना लिया, तो इसका जवाब हाँ, हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि मार्केट का पता नहीं होता किसी को कि कब क्या होने वाला है। तो हाँ इसलिए है कि मेरे को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, अब ये नीचे आ रहा है तो ये और अच्छा डिस्काउंट में मिल सकता था। ना इसलिए है कि मान लिया कि यहीं से ये ऐसे चला जाता, तो ऐसे करके चला जाता, तो मैं ट्रेड ही नहीं ले पाता। तो दोनों बातें हैं, लेकिन मैं इस पर वर्कआउट करूँगा और इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन मेरे साथ भी रहता है। अब ये है ना कि भाई मार्केट तो अब मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से ही चल रहा है। गलती हुई कि यहाँ पे एंट्री बनाई, वो भी उसको गलत कहना सही है या नहीं है वो पता नहीं है अभी। अब ये पॉइंट था एक्चुअली में एंट्री का, जो ये लेवल है, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है इधर नीचे का। एनी हाउ, थोड़ी सी, तो अब एक चीज़ है कि अब ये ठीक है, बिल्कुल अपने प्लानिंग के हिसाब से था। और यहाँ जो सीखने वाली बात ये है कि यहाँ अगर थोड़ा सा वेट किया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ऐसे फोमो में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, और मैं इसको आगे भी फॉलो करूँगा। अब ये ट्रेड ओवरऑल तो अपना लॉस में ही चल रहा है,
तो अपना जो रूल है कि भाई स्टॉप लॉस को मॉनिटर करते रहो, यहाँ के नीचे बड़ी कैंडल बनेगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि दिन भर में मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ, तो एक बार और मैं ट्राई कर सकता हूँ, वो भी कोई। अब यहाँ पे सेलर थोड़ा सा डोमिनेट करने लग गए हैं। 7,000 का लॉस चल रहा है। मैं फ़िलहाल जो है यहाँ से भी निकल जा रहा हूँ, तो मैंने 7,800 यानी कि 8,500 के आसपास मैंने लॉस कर लिया हैप्पीली, है ना। अब भले मेरे को दोबारा एंट्री लेनी पड़े, क्योंकि एक ट्रेड मेरा अभी पेंडिंग है, तो दोबारा मुझे लेना भी पड़ेगा तो मैं लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये एरिया क्लियर हो गया, एक एंट्री और बना लिया मैंने, ठीक है। पहले पहले ट्रेड में 8,000 का लॉस हुआ था, और अब मैंने दोबारा एंट्री बना ली। अब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। वहाँ मेरे को थोड़ा सा, जो मैंने पहले वो बनाया था, तो उसमें मेरे को गिल्टी फीलिंग भी हो रही थी कि यार मैंने फोमो में आके ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैं बिल्कुल होशो हवास में ले रहा हूँ ट्रेड। वो पहला ट्रेड गलत था। ठीक है, अगर इसके नीचे भी आ जाता है, ये 500 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है ना, मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ से अगर ये रिकवरी शुरू करेगा तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया जो है रिटर्न देने वाला है। सब ये क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगा ना एक बार, तो रीटेस्ट करके यहाँ से इसका रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि होने वाला है। अब यहाँ से क्या होगा कि पहले यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर रीटेस्टिंग होगी इसकी, यहाँ तक भी हो सकती है, फिर ये निकल जाएगा ऐसे। फिलहाल का जो स्ट्रक्चरल इसका एनालिसिस है वो इस टाइप से है। मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया 3,800 का, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया था इसमें। अब ये मार्केट साइडवेज की तरफ हो रहा है, तो मेरा पहले ट्रेड में लगभग 8,000 का लॉस हुआ था, तो लगभग अभी मेरा 4,500 के आसपास का लॉस चल रहा है। और आज ये सेकंड ट्रेड लिया है मैंने, तो इसके बाद मैं लेता नहीं हूँ ट्रेड। आज का दिन यहीं क्लोज करते हैं।